बोल रहा था कि क्या करता है, कहाँ रहता है, और ये बोला किसके था साथ कि रहता गोली है। मार देंगे ऐसे कुछ। हाँ, बोला था कि चलो रे माधर से तुमको गोली मार देंगे। गोली मार देंगे। मौसी साये पहन ले रहा है, साड़ी हाथ में ले ले और उस कपड़ा पहनने नहीं दिया, ऊपर से चढ़ गया छत पर। अब तो पुलिस आया 1 बजे, हम सुतल थे, कपड़ा खोल के तो कपड़ा हम पहने नहीं पाए, केवाड़ी ढुक आया केवाड़ी। तो हम बोले कि कौन है, तो नहीं बोला। फिर बोले कि कौन है, बोलिए। तो बोल खोलिए केवाड़ी, जो हम लोग तुमको बेटा हैं। रात में 1 बजे मेरा भाई का मोबाइल चाहिए, बोले कि मोबाइल चेक करो, मोबाइल दिखाओ। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछा तुमसे? हमको कितना देर मोबाइल चलाते, कितना देर जागले रहते हैं, हमसे पूछ रहे हैं। हम बोले कि कौन पूछा? ये महिला पुलिस थी कि पुरुष था? गेट के बाहर ही खड़े। पुरुष। मेरी मौजूदगी बेन थाना अंतर्गत जो है मढ़ियापर गांव में है, खैरा पंचायत में आता है ये। और यहाँ पे परबलपुर का केस था और उसको समर्थन देने के लिए बेन थाना प्रभारी भी यहाँ आए हुए थे अपने पुलिस के साथ। रात में यही वो घर दिखाइएगा, यहाँ पे जो है पुलिस सीढ़ी लगा के चढ़ गया। अगर रात को पुलिस सिविल में आता है और अब 12-1-2 बजे रात को आता है तो लोग उसको चोर भी समझ सकते हैं। और गलती से जो है ग्रामीण उस पर हमला बोल दे तो पुलिस कहेगी कि पुलिस पे ग्रामीण हमला कर दिए हैं। तो इस तरह की बात। और वर्दी में जो आम लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जिनको कोई मतलब नहीं होता है पुलिस थाना और केस मुकदमा से, अपराध से कोई मतलब नहीं है, उनके घर अगर पुलिस चला जाए ना तो उनके लिए सबसे बड़ा दुख की बात वही होता है कि पुलिस आया क्यों। और पूरे गांव के लोग जो है वर्दी को आने से जो है, शरीफ के यहाँ अगर वर्दी आता है तो वर्दी वालों से बहुत बदनामी होता है इनका। तो क्या हुआ था? हम लोग यहीं पे सोए हुए थे और वो आए, डायरेक्टली सीढ़ी लगाए, छत पे चढ़ गए। आप नीचे खटिया सोए थे? नहीं, इधर ऐसे ही सोए थे खुले में, लेकिन किसी को भी नहीं उठाए, ना वो आवाज लगाए ना कुछ, डायरेक्टली सीढ़ी लगाए चढ़ गया। तो आप लोग डरे नहीं? नहीं, हम लोग डरे नहीं। हम लोग उठे तो देखे कि पुलिस है वर्दी में, तो हमारा हस्बैंड वहाँ पर खड़ा हुए थे। हम उनको पूछे कि क्यों चढ़ रहे थे, ये वो इनको कुछ नहीं बताए। वो लोग से भी पूछे तो कुछ भी नहीं बोला। हम लोग बोले कि मतलब पुलिस अपना आने का कोई कारण नहीं बताया? कोई कारण नहीं बताया। आप देख लीजिएगा, ये कौन सा पुलिस है जो आप किसी घर में रात को घुस रहे हैं? यही आप क्या जो सक्षम व्यक्ति है या कोई विधायक है या कोई बड़ा अपराधी है उसके यहाँ पे घुस पाइएगा क्या? वहाँ तो आप पहले वारंट दिखाइएगा, आपको खड़ा रखा जाएगा तब जाइएगा। घुस गया छत पे सीढ़ी लगा के। फिर हम बोले कि आप किस वजह से हिल रहे हैं, आप किसको खोज रहे हैं, हम बताइए, हम उनको बुलावेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं बोले हम बताते हैं बाद में। ऊपर से नीचे उतरे, हम लोग बोले कि नहीं बताइएगा तो हम घर में नहीं हिलने देंगे। फिर भी हमारा उधर गेट है अंदर, उसमें भी आदमी सो रहा था, उसमें भी गेट खोल के हिल गए। पुरुष पुलिस था या महिला पुलिस थी? महिला पुलिस नहीं थी, जेंट्स थे, वही हिल सब जेंट्स था? हाँ, एक महिला पुलिस थी पर वो यहीं पर खड़ी थी, वो कहीं नहीं गई। जेंट्स थे, वही गेट खोल के सब रूम पूरा घर में जेंट्स ही जाता। उधर देख लीजिए, महिला पुलिस को लाया जाता है सिर्फ नाम के लिए, उसमें तक ताकि चले जो है ये लोग ये ना कह सके कि महिला पुलिस नहीं थी। महिला पुलिस इसलिए नीतीश कुमार ने दिया है कि जो अंदर साथ में जाए महिला है, महिला से महिला पुलिस बात कर सके। लेकिन यहाँ क्या होता है, रेड में जो है पुरुष पुलिस ही सब काम कर लेते हैं और महिला पुलिस को सिर्फ नाम के लिए लाते हैं और बाहर खड़ा कर देते हैं। कुछ बाजा भी नहीं बताया और उनको पकड़ के लेके चले गए। घर में देखिए, दिखाइएगा, इसी घर में जो है पुलिस सीढ़ी चढ़ के चल जाती है, चढ़ जाता है पुलिस छत पे। और इससे जो है यहाँ के जो लोग हैं जो कभी पुलिस में डायरी में कभी थाना तक गए नहीं है, कोई कभी आरोप नहीं लगा, वैसे लोगों के घर जब पुलिस आता है तो काफ़ी बदनामी होता है। और उस बदनामी से जो बचने के लिए अब इतना परेशान हो गए हैं लोग कि इन सबका जो है बीपी बढ़ चुका है। सब लोग काफ़ी दुखी है। जब घर से ये लड़का निकलता है तो गांव वाले क्या पूछते हैं आपसे? पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ पुलिस क्यों आया, क्या क्या है, तुम ऐसे लोग पूछने लगते तो अच्छा नहीं लगता, उसको लेकर थोड़ा सा कभी आया नहीं है ऐसा पुलिस मेरे यहाँ, तो परेशानी होती है ना। पुलिस आया तो क्या किया? आया तो पूछताछ पूरा इन्फॉर्मेशन करने लगा हमको। आप छत पे थे? हाँ, छत पे सोए थे। जब मेरा आँख खुला तो ये दिखा कि चारों पटे मेरे पुलिस घिरा हुआ है, चारों पुलिस गिरा हुआ है, चारों तरफ घिरा हुआ था। जैसे थे यही वो लड़का है जिसको लेके पुलिस यहाँ पे आया था। और ये पटना में जो है जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है। और सब समझिए, जब गांव में ऐसे पुलिस घुस जाएगा तो गांव के बाद लोग जो कैसी चर्चा करते हैं, और उसके बाद जो है जो घर के जो मुखिया है उनको क्या हाल होता होगा। क्या हुआ था उस दिन रात में? रात में हम सुतल थे रात में, जब पुलिस आया तो केवाड़ी ऐसे ढाका ढाकर करा, तो केवाड़ी ढाका करा तो हम उठ गए। पुलिस क्या कहा? आप तो पहले बता रहे थे कि वो पुलिस ने वो कहा कि हम आपका बेटा है। हाँ, तो उठे तो फिर कहें कि कौन है, हम बोले कि कौन है। जब हमको मन डर गया तो हम कहें कि अब हल्ला करें, चोर का। हमको पूरा ढाकर करे लगा, तो ढाकर करा। जब इन कपड़ा हम खोले थे तो हाथ में साड़ी ले और साया कस के हाथ में साड़ी ले ऐसा केवाड़ी से बुला के दिए। तो कहता कि खोलो गेट,
खोले गेट आंटी जे हम तुम्हारा बेटा है जे हम कि हमारा बेटा कहाँ से आएगा, हमारा बेटा तो छत पर सुतल है। जे करना खोलिए गेट खोलिए। बताया नहीं कि हम पुलिस हैं। हाँ नहीं देख बताया। सकते हैं ये कैसा पुलिस है जो बिना बताए, अगर आप पुलिस है तो बताने में क्या डर है। और सीढ़ी लेके आजकल नई व्यवस्था है बिहार पुलिस की हो गया है, सीढ़ी लेके किसी के छत पे चढ़ जाते हैं और वो छत पे किस तरीके से लोग हैं पता नहीं। और कोई बड़ा अपराधी रहता तो कोई बड़ी बात है, ये लोग एक सीधे साधे इंसान है, उनके घर में घुस के पुलिस। तीन ओकर बाद बोले कि फिर केवाड़ी खोले तो केवाड़ी खोलते खोले नहीं भी, साड़ी नहीं पहने केवाड़ी खोले नहीं, तलब ऊपर से सीढ़ी लगा के चढ़ गए हैं छत पर आके घर में सब घर में ढूंढ लिए, सब घर में ढूंढ के केवाड़ी खोल के और देख लिए। और बात कहें कि सर देख लीजिए कुछ नहीं हमको पास है, हमको बेटा एकदम सीधा है पढ़े लिखे वाला, ये सब क्या किए सर, ये तो कुछ नहीं करेंगे, ढूंढते हैं ना, चुप रहो तुम। जे ओकर बाद छत पर चढ़ेंगे, छत पर चढ़ के सब बेटा के हमको उठाया छेक लिया तो उठो मोबाइल लाओ। ये तो कभी सर कौन सी बात है बोलिए ना, तो कुछ बात नहीं, मोबाइल चेक करो। मोबाइल चेक के तो चेक किया तो कुछ नहीं निकाला। और बाद चेक कर लिए तो कहते कहाँ से रुपया इतना, जे बेटा क्या करता है आंटी जम के हमको बेटा काटना पड़ता है, तो क्या करता है, तो हम की दरोगा करते, दरोगा की तैयारी के तुमको दम है, पैसा कहाँ से लाते हैं, तो हम कि हमको दम नहीं है सर, ये हमको 4 बीघा खेती है, हमको मर्दाना कमाता है, तो हम बेटा के नहीं पढ़ा देंगे, चोर चिल्हा सिखा देंगे, चोर नहीं है, हमको मर्दाना इंसान है, गाड़ी चलाता है, पढ़ाते हैं बेटा के, ये तो रात के चोर नींद घर पर चढ़। शायद वो दरोगा भी जो बने हैं वो बड़े अंबानी के वो बेटे नहीं है, वो भी किसी किसान और किसी आम लोग के बेटे होते हैं। और वैसे पुलिस वालों को इस तरह का सवाल करना बड़ा ही दुख की बात है। हाँ और बर्बाद पिन कहता है कि जो बोले ठीक है जो जाते हैं जब मोबाइल चेक कर लिए, जब कुछ पैसा चाहिए, हम कहा पैसा चाहिए, किस लिए पैसा चाहिए, जो आया है तो पैसा चाहिए। कुछ मिलेगा क्या? क्या बोला? कुछ मिलेगा क्या मिलेगा? ऐसा बोल के चला गया, कुछ मिलेगा क्या उसको बोल कर वो आपस में 2 पुलिस आपस में बात करने लगे। फिर कितने पुलिस आए थे? करीब 10-15 पुलिस हैं। तुम्हें पुलिस ले गया था क्या? हाँ हम क्या बोला पुलिस? घर में चढ़ाए। हमको आया, घर में हम सो रहे थे, छत पर सीढ़ी लगाया। तो बोला वो ना क्या है कि पुलिस ले जा रहा है? कुछ नहीं बताया, पूछा क्यों लेके जा रहा है, बोला कि चलो तुमको लेके जाए। मैं कुछ लॉजिक नहीं बनता, बोलम डायरेक्ट लेके मतलब आया लेके चला गया। हाँ उठा के बाद चले। ये तो आप फिल्म देखे होंगे, जो डाकू आता है और डाकू आने के बाद जो है घर में घुसता है, किसी को उठा के नहीं चलता है। ठीक वैसे ही हाल इस गांव का है। यहाँ पे इस्लामपुर, यहाँ पे परवलपुर थाना का केस हुआ था और उसके सहयोग में जो है बेन थाना प्रभारी भी आए थे। बेन थाना प्रभारी ने कहा है कि हम सिर्फ अपने क्षेत्र में घटना था इसलिए हम सहयोग में गए थे, लेकिन परवलपुर थाना का जो इंचार्ज है उस थाना को कम से कम इतना तो जांच लेना चाहिए, चौकीदार होता है उनका, कि कौन कैसा व्यक्ति है और किसके घर में जाना। अगर इनको बुलाना ही था तो दिन में बुला लिए होते, रात में जो है इस तरीके का परेशान करना और पूरे गाँव में चर्चा का विषय बन गया है। लोग सोच रहे हैं कि किस लिए पुलिस आया था, बहुत चर्चा हो रहा है इस गांव में और चर्चा के बाद बदनामी बहुत ज्यादा हो रहा है। चर्चा है बोलने लायक नहीं, हमको इतना इंसान आदमी के हमको पूरा दाग लगा दिए, समझ लो कि हम कहीं निकले लायक नहीं है, समझ लिए जैसे नहीं काम किया है। बताइए गोली मार देंगे ऐसा कुछ? हाँ बोला था कि चलो रमादर तो तुमको गोली मार देंगे। गोली मार देंगे। देख सकते हैं अभी 2 को पकड़ा गया, अभी बोलो ना कि 2 मुल्ला पकड़ा गया। बोला था कि 2 मुल्ला हो गया सर, आपस में बात कर रहे थे। हाँ गोली मार देंगे। हाँ 2 मुल्ला हो गया। देख सकते हैं पैसा ये के लिए बात कर रहा पैसा के लिए पैसा के लिए बात कर रहा था। पैसा दो तो मार देंगे गोली, अभी 2 मुल्ला हो गया, पैसा हो जाएगा सर, पैसा हो जाएगा। आपस में बात मैं गोली मारने की बात कर रहा था। जीप में से बैठा के ऐसा बोला जा रहा था कि मतलब कि चलो तुमको बताते हैं, सच नहीं तो गोली देख मार सकते हैं देंगे। सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद जो है बिहार पुलिस का जो है कह सकते हैं उत्पाद या मन जो है काफी 7वें आसमान पे है। एक भरत के इनकाउंटर के बाद जो है आप देखिए कितना बवाल हो रखा है। उसके बाद इस तरीके की बात बोलना है। देखिए कितना उम्र हो रहा है आपका? और लगभग 19-20। छोटा सा लड़का है और उसको डराया जा रहा है, गाड़ी में बैठा लिया जा रहा है बिना कोई ठोस सबूत के, बिना कोई ठोस आपराधिक गुंडा की तरह घर से उठा लिया जा रहा है, बिना किसी ठोस सबूत के उठा लिया जाता है और गाड़ी में कहता है कि चलो 2 मुल्ले हो गए हैं, 2 मुर्गे हो गए हैं, 2 मुर्गे पकड़ा गए हैं, अब हमारा जो है खर्चा निकल जाएगा और इनको डराता है कि चलो तुमको ठोक देंगे। अब बताइए इस तरीके का जो है पढ़ने लिखने वाले बच्चों पे इस तरीके का हालत पुलिस करेगा तो इनका गांव में जो है इज्जत जो है परेशान है। लोग पूछ रहे हैं इनसे और ये माँ जो है इनकी दुखी है कि पढ़ने वाला जो लड़का है एक इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, एक जिले का तैयारी कर रहा है और एक बच्ची है, तो सबको लग रहा है कि आखिर किस वजह से आया था, बच्ची की वजह से आया था कि लड़का की वजह से आया था, पूरा गाँव में चर्चा है। हम वहाँ कौन है वो लड़का? वो हमारे बड़े भैया का लड़का हुए। क्या करता है वो?
वो ऐसे ही अभी पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो पुलिस कोई कारण नहीं घर पे ही बताया? रहते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं बताया। हम पूछे कि किस वजह से इनको ले जा रहे हैं, तो बोले कि अभी हम बताएंगे। गांव में तो बदनामी हो गया फिर हाँ, आपका। लेकिन बदनामी हुआ ना। बदनामी ना है, कमाई खाला 5 साल से आधे 5 महीने से हमारा बेटा ना है। झूठा मूठा कहल के कि उसको बेलन नहीं है, उसको असली नाम भी बताया नहीं। दुलार से मैंने ठीक है, वो पकड़ के लेके गया तो उसको बताना चाहिए ना कि जहाँ बलात्कार केस है या मुकदमा है या मर्डर केस है। कितना में छोड़ दिया? हाँ? लेके गया, आधा रास्ता में गया, आधा फिर लालगंज सबका तो घुमा के लेके चला आया। आधा 1 घंटा में आधा आधा घंटा में छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। आधा रास्ता में छोड़ दिया। कभी आप लोगों के ऊपर केस हुआ है? नहीं कोई मुकदमा कभी है? कोई केस नहीं। कभी थाना का मुंह देखा आपने? नहीं सर, कुछ नहीं। कभी थाना का मुंह देखा आप लोग? बाल बच्चा है सर। ऐसे ही डायरेक्ट आके है। देख सकते हैं, एक अपराधी के घर जाइएगा तो उनको बड़ा सुख मिलता है कि पुलिस उनके घर आई है, उनका स्वागत किया जाता है, उनके लिए व्यवस्था की जाती है। लेकिन आम लोगों के घर में अगर पुलिस आ जाता है वर्दी पहन के, अगर जान पहचान का भी, तब भी लोग परेशान हो जाते हैं। गांव के लोग पूछने लगते हैं, अरे क्या हुआ तुम्हारा, काहे पुलिस आया था जी? अब वही हाल है, इनकी बदनामी जो हो गया। अगर अपराधी था तो उसको ले क्यों नहीं गए, उसको सजा क्यों नहीं करवाया, उसको जेल क्यों नहीं भेजे, उसको कुछ भी नहीं किया। बस पुलिस आया, इनको बदनाम करके गांव में चला गया। क्या परवलपुर थाना का ये करना जायज है? कि बेटा हमारा कुमार बेटा है और बदनामी नहीं कि पुलिस इलाल फला नाम है। झूठा मूठा हमारे बेटा के कमाए वाला जब कुटुम्ब है जो तो गाँव वाला कह देते कि पुलिस आया ले रही, हाँ पुलिस रहे, एक बेटा तो डकैती में है, यही ना सदियों कटवा देगा पुलिस। हाँ, यही चलते सर हमको बेटा के 5 महीने ज्यादा कुछ रहेगा, बलात्कार केस रहेगा, कुछ मुकदमा रहेगा तो हमारे पास आएगा तो हम निकाल के देंगे। लेकिन कुछ भी नहीं है तो फिर ऐसा बोले क्यों कि बोलेंगे? चोरी किए या मर्डर केस में कुछ में भी नाम है, तो आप इनको पहले गिरफ्तार करने का पेपर एक होता है ना, दिखाइए। कुछ भी नहीं दिखाए, जबरदस्ती से हम रूम में पुलिस गेट से लोग खोल- कैसा कर रहा था? बहुत बोले, कितना भी बोले कि हम रूम में नहीं हिलने देंगे, तब पर भी जबरदस्ती हिला। जबरदस्ती हिल गया? हाँ, खुद गेट खोला है, खुद हिला है। हम लोग की आवाज भी नहीं लगाए, हम लोग तो अचानक देखे तो हम लोग यहाँ पे क्या नाम सोए है? हुए थे। कैसे सुतल है और महिला कैसे ना है घर में इतना भी बोले कि अभी गर्मी का टाइम गर्मी का दिन है, लोग ऐसे ही छत पे सो जाते हैं आराम से। ऐसे महिला तो सब जैसे पवा जैसे सुतते रहे, हैं? महिला जैसे पवा जैसे सुतते रहे। गाँव में जो गर्मी का दिन है तो सोता ही है लोग। छत पे सब आदमी 10-12 हमारे लेडीज बच्चा सोए हुए थे। कुछ भी हो जीते तो हम लोग बच्चा तो ना दे देते हैं। वहाँ पे सब लेडीज सोए हुए थे, वहाँ पे छत पे ये सब मढ़िया लेडीज पर सोए गांव है और यही घर है, यहाँ पे पुलिस आता है। इस घर में, इस गांव में 2 घर में पुलिस एक ही रात को जाता है और इस तरीके से छापा मारता है जैसे कोई बड़ा अपराधी को पकड़ने आया सक्का है। के दायरे में, झूठ मूठ सक्का के दायरे में बोलता है। हमको बोलता है कहाँ से पढ़ा रहा है। हम बचपन से, जब से 1991 से हम ड्राइवरी कर रहे हैं। तो पूछे बाल नहीं बच्चा आपके के चलते पिताजी हम कहाँ से पढ़ाए कुछ नहीं थे किए। जो दरोगा बने हैं आप? ये पुलिस घर को के भी बारे में ऐसा बोला लगता है कि आम जनता के, पुलिस को ऐसा लगता है कि आम जनता के पास जो पैसा आ रहा है वो अपराध का पैसा है। लेकिन कोई अगर पुलिस वाले से पूछ ले कि आपके पास जो इतना था पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फिर उनके पास जवाब नहीं मिलेगा। कहाँ से आता है सबको पता है, लेकिन आम ग्रामीण इलाके में आप आते हैं और जो नेक शरीफ लोग हैं, कम से कम उनसे ये सवाल तो ना पूछे कभी आपके पिताजी भी ऐसे ही पढ़ा के आपको दरोगा बनाए हैं? नहीं, तो ऐसे हमारे तो यदि पूछ ले, यदि बड़ा वो है थाना प्रभारी, यदि वो बोल दें कि आप फला के नाम लेके खा ले और तो बता देगा वो अपने बेटा के देखिए किस तरीके से ये रो रहे हैं। नहीं, घबराना नहीं है। पुलिस जिस तरीके से काम किया है, ये सम्राट चौधरी की पुलिस है। नीतीश कुमार जब तक थे तो काफी हद तक कंट्रोल था, लेकिन सम्राट चौधरी के आते जो है पुलिस भी है अपना मनमानी करने लगा है। आप पहले देखिए भरत सिंह का जो इनकाउंटर हुआ उसमें कितना बवाल मच रहा है, और फिर इन लोगों को ले जाके कहता है उधर कि 2 मुर्गे पकड़ा गए हैं, मतलब उनका जो है रात का जो है मेहताना जो है आ गया है। ये सरकारी पेमेंट। मकाई लेकर के हम गाड़ी लेके थे हाजीपुर में, ठीक है। उसके बाद हमको कहा रात में केवल ऐसे बात है। हम किस ढंग के थे, सरकारी पेमेंट नहीं, ये रात का जो रेड होता है पुलिस का, इस रेड में जो उनको एक्स्ट्रा इनकम आता है, ये एक जरिया बन चुका है। और इस जरिए को जो है आरक्षी अधीक्षक जो है नहीं इस पे कंट्रोल करेंगे तो उग्र जो ग्रामीण है उग्र हो जाएंगे। और इस तरीके से सीढ़ी लगा के चढ़ना कहाँ तक जायज है? रात को जो महिला सोती है, गांव का इलाका है, एकदम फ्री होकर सोती है, कपड़े कम कपड़ों में सोती है ताकि गर्मी का दिन है, लेकिन उस तरीके में जो महिला पुलिस को गेट पे खड़ा कर देते हैं और पूरा पुलिस
जो पुलिस है घुस जाता है, तो इससे काफी बदनामी है। तो आज इधर से चढ़ के उधर गेट भी खोले हैं, उधर भी ले लीजिएगा। इस तरीके का हालत है, लोग परेशान हैं। लोग आरक्षी से यही कर रहे हैं कि जो बेन थाना के जो आए थे सहायता करने के लिए परवलपुर थाने को, तो परवलपुर थाना इलाका जो है वो उसके बड़ा बाबू को जांच लेना चाहिए कि जिसके यहाँ जा रहे हैं रेड करने के लिए रात में, आधी रात में, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है या अपराधियों के साथ साठगांठ है। अगर नहीं है तो कम से कम दिन में बुला लिया जाए। अगर आपके पास नहीं जाएगा तो आप रात में जाइए, जैसे पकड़ना पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आवाज बदलते हैं कि मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ, इस तरीके से क्यों आ रहे हैं, चक्रव्यूह क्यों रच रहे हैं? कोई बड़ा अपराधी तो नहीं है। अगर बड़ा अपराधी था तो इनको ले जाके छोड़ क्यों दिया घंटों में ही? अगर इनको जेल भेजते आप, आगे जो कार्रवाई होता करता। लेकिन पुलिस का मनमानी है। पुलिस जब छोटे घर से जो आते हैं, मीडियम क्लास के लोग जो है दरोगा बन जाते हैं, और दरोगा बनने के बाद वो भूल जाते हैं कि वो मीडियम क्लास को ही धांसते हैं। जो पूर्व डीजीपी साहब उन्होंने सही कहा है कि जो मीडियम क्लास के लोग जब दरोगा बनते हैं, सिपाही बनते हैं, तो मीडियम क्लास का जब रेड मारे जाते हैं तो सरसों को गेहूँ मिला देंगे, गेहूँ को सरसों मिला देंगे, और बाकी परेशान होते रहिए कि क्या सरसों में अपराधी छुपा हुआ था। नहीं, ये सिर्फ परेशान करते हैं। और जब वर्दी उनको मिल जाता है तो उनको लगता है कि वर्दी की जो गर्मी है वो गर्मी निकाले तो कहाँ निकाले। वो वर्दी की गर्मी बड़े अपराधी में निकाल नहीं पाते हैं। और बड़े बड़े लोग जो हैं जिनके ऊपर केस है उनके ऊपर भी उनकी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जो छोटे लोग हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, वो मतलब पुलिस के प्रति जा नहीं पाते हैं, तो इनको ही धांजने का काम करता है। इसी तरीके से जो परवलपुर पुलिस है, थाना जो है और बेन थाना जो मिलके जो है इस तरह के काम किया है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आम लोग जो है इस तरीके से परेशान हो रहा है, इनकी इज्जत को जो है तार तार कर रहे हैं। गांव के लोग आज पूछ रहे हैं कि पुलिस क्यों आया था। पूरे गांव में चर्चा हो गया कि 2 घर में पुलिस क्यों आया था। इनकी बच्ची है, इनकी बच्ची से पूछा जाता है, कि आप मोबाइल कितने घंटा चलाते हैं। ये कौन सा सवाल है? आप कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं और आपका दरोगा साहब गया में क्यों मर गए थे, ये सब भी बताइएगा ना। तो अपना कहानी तो आप देख ही रहे हैं, आपके थानों में क्या हो रहा है, आपके महिला पुलिस या आप कितना मोबाइल चला रहे हैं, क्या कुछ हो, सब कुछ जानता है। लेकिन आम लोगों को तंग करना बंद कर दीजिए पुलिस साहब। ये लोग शरीफ लोग हैं, शरीफ लोगों के पास ऐसा नहीं होना चाहिए। और परवलपुर थाना प्रभारी को उनको भी सचेत होनी चाहिए कि जिनके घर जा रहे हैं वो कैसे व्यक्ति, इनको जांच लेना चाहिए।